हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार अगस्त्या यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती एग्जाम को लेके बीपीएससी आयोग ने तिथि निर्धारित कर दी है, तो कहीं ना कहीं आप भी सर इस एग्जाम को लेके कमर तो कसी लिए होंगे। और सर आप ये तो जानते हैं कि बीपीएससी एग्जाम को अगर पास करना है, उसके रिजल्ट में अपने नाम को देखना है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिन्हें सिर्फ हमें अच्छे से पढ़ना होगा। और उसी कड़ी में एक सब्जेक्ट आता है जिसे हम कहते हैं हिस्ट्री। और सर हिस्ट्री जो टॉपिक है ये सबसे इंपॉर्टेंट है सर। वो किसी भी वनडे एग्जाम की बात मैं करूं तो सर हिस्ट्री की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और सर आज जो मैं हिस्ट्री के अंदर एक एंशिएंट हिस्ट्री है, प्राचीन इतिहास है, उस प्राचीन इतिहास का एक टॉपिक है बौद्ध धर्म, जो सर बीपीएससी के लिए काफी फेवरेट होता है। और हम इस टॉपिक को आज आपको पढ़ाएंगे। तो सर देखें यहां पे कि सबसे पहला जो प्रश्न है कि सर आखिर ये जो बौद्ध धर्म है, जो बौद्ध धर्म है, इस बौद्ध धर्म के पहले आप बताएंगे कि सर संस्थापक। अब यहां आज मैं पढ़ा रहा हूं, इसके बाद आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं होगी ये टॉपिक। तो आप देख लो कि सर जब पूछा जाए कि संस्थापक कौन है, तो संस्थापक आपको बताना है कि सर गौतम बुद्ध। सबसे पहला नंबर आपका जो आंसर होगा वो होगा गौतम बुद्ध। ठीक है, लेकिन सर उससे पहले हम ये जाने कि गौतम बुद्ध के जो माता हैं, ठीक है, उनका नाम क्या है? तो आप बोलेंगे महामाया। ठीक है, वहीं इनके पिता का नाम पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। ठीक है, अब यहां पे ये पूछेगा कि जो महामाया है वो किस वंश से थी, तो आपको बोलना है कोलिय वंश, या कोलिय ऐसे भी लिख सकते हैं, कोलिय वंश। ठीक है, वहीं सुद्धोधन जो हैं वो शाक्य कुल के थे। ठीक है, शाक्य कुल के थे। ठीक है, अब यहां तो आपके क्लियर हो गए सर कि जो शाक्य कुल के थे, इसलिए सर इन्हें क्या बोला गया? शाक्य मुनि बोला गया। क्या बोला गया? शाक्य मुनि बोला गया। कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? तो सर ये आपका सबसे पहले इनके पेरेंट के बारे में हमने बात किया। ठीक है, अब यहां पे नेक्स्ट देखेंगे कि सर जब गौतम बुद्ध जन्म लिए तो कुछ ही समय पश्चात इनकी जो माता थी उनकी मृत्यु हो गई। तो सर इनकी जो मौसी थी, इन्होंने इनका लालन पालन किया और इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। और याद रखें ये इन्हीं माता के नाम से इनका भी नाम पड़ा गौतम बुद्ध। ठीक है, तो सर ये मौसी थी और फिर इनके कुल की बात तो करनी नहीं, जब मौसी है तो आपको मालूम है कि माता जो है कोलिय वंश से थी, तो ये भी कोलिय वंश से थी। ठीक है, अब यहां पे आपसे पूछेगा कि सर ये बताएं कि गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी, जो वाइफ थी, उनका नाम क्या था? ठीक है, तो पत्नी का नाम क्या था ये आप बताओगे। ठीक है, पत्नी का नाम क्या था ये आप बताओगे कि इनकी पत्नी का नाम क्या था। तो सर सबसे पहले आप याद रखें कि जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। और ये भी किस वंश से थी? तो याद रखेंगे कि ये भी शाक्य वंश से थी। ठीक है, शाक्य वंश से थी। ये तो आप समझ गए सर। और इनसे एक, इन दोनों से, ठीक है, एक पुत्र की प्राप्ति हुई और इनके पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, तो ये इनके फैमिली की बात हुई, फैमिली के बारे में जान गए। अब जो यहां पे टॉपिक होगा, ये टॉपिक होगा कि सर ये इनकी जो शादी है, गौतम बुद्ध की जो शादी है, वो सर काफी अल्प आयु में, यानी सर छोटे से उम्र में हो गई। इनका उम्र था उस समय 16 वर्ष। ये 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई। और याद रखेंगे कि सर आखिर क्या कारण था कि इन्होंने
29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया। और ये जो गृह त्यागने की जो प्रक्रिया है इसे हम कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। इसे क्या कहते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और फिर जब 29 साल में इन्होंने गृह त्यागा तो याद रखें कि क्या ऐसा कारण था। तो आप याद रखेंगे कि सर वो 4 दृश्य जिसे देखकर सर ये प्रभावित हुए और उस 4 दृश्य के कारण जो है, ठीक है, इन्होंने गृह त्याग करने का निर्णय लिया। क्योंकि सर जो पहला दृश्य था वो था बूढ़ा व्यक्ति, जो दूसरा टॉपिक था वो था बीमार व्यक्ति, जो तीसरा दृश्य था वो दृश्य था मृत शरीर, और जो चौथा दृश्य था वो था प्रसन्नचित्त सन्यासी। अब आपको सर यहां पे समझना होगा कि ये 4 ऐसे व्यक्ति थे। इट मींस कि सर एक तो मृत था, दूसरा जो था वो बूढ़ा था और परेशान था, और एक व्यक्ति था जो बीमार था। यानी सर इसमें तकलीफ और दर्द समाहित है। वही एक सन्यासी जीवन जो है वो बिल्कुल सन्यास जीवन अपनाए हुए है और वो बिल्कुल ही प्रसन्न चित्त मुद्रा में था। तो सर इसी दृश्य को देखने के बाद हमारे गौतम बुद्ध ने ये निर्णय लिया कि हमें जो है ना इस ओर चलना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा इस श्रृंखला का, ठीक है, कुछ ऐसा पॉइंट था। अब यहां डिस्कस करें कि जब ये 29 वर्ष की उम्र में गृह त्यागे तो सर गृह त्यागने के बाद ये सर एक चीज याद रखे कि वैशाली आए और वैशाली में इन्होंने से सांख्य दर्शन में श्रेष्ठ जो व्यक्ति थे आलार कालाम, उनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। और सर आपको बोलना होगा कि सर गौतम बुद्ध के जो पहले गुरु थे वो कौन थे? तो आपका आंसर होगा आलार कलाम, जिससे इन्होंने वैशाली में शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, उसके बाद अब जो मुख्य टॉपिक सर देखे, जब ये यहां से निकले तो ये कहां आए? तो आपको बताना होगा कि सर ये राजगीर आए, जो कि पहले ग्रीवरस था। अब जब ये राजगीर आए तो राजगीर में एक और गुरु इनको मिले, वो थे रुद्रक रामपुत। इनसे भी इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। तो सर ये तो इनके गुरु हो गए, फैमिली पढ़े, गुरु पढ़े। अब हम गौतम बुद्ध जी के बारे में चर्चा करेंगे कि सर जब गौतम बुद्ध राजगीर से होते हुए बोध गया आए तो सर इसी बोध गया में, जो कि अब गया जी कहलाते हैं, तो सर इस बोध गया की धरती पे आप देखेंगे जगह है उरुवेला, और इस उरुवेला जगह में आप देखेंगे कि सर जो निरंजना नदी है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? फल्गु। ठीक है, यहां इस नदी के किनारे एक वृक्ष था, बोधि वृक्ष कहते हैं। ऐसे आपको ध्यान देना होगा, ये पीपल का पेड़ था। उसके नीचे इट मींस कि सर गौतम बुद्ध को 6 वर्ष, यानी 29 में तो गृह त्याग किए, और सर 35 वर्ष की उम्र में, यानी सर 6 वर्ष की कड़ी तपस्या के बाद इन्हें जो है, ठीक है, क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वो भी याद रखे, वो दिन था बैसाख पूर्णिमा की रात। ठीक है, तो बैसाख पूर्णिमा की रात, ठीक है, इनको क्या प्राप्त हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। और सर अब एक चीज और याद रखे, जब इनको ज्ञान प्राप्त हुई तो सर उसके बाद जो है ना, ऐसे कहा जाए कि ये तथागत कौन था? तो तथागत जो है गौतम बुद्ध का अन्य नाम था, और इसका अर्थ होता है कि सर सत्य हो जिसका ज्ञान।
यानी जिसके ज्ञान सत्य हो उसी को कहते हैं तथागत। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब आओ, अब इससे एग्जाम के अंदर आने वाले क्वेश्चन, ये तो बेसिक थे जो मैंने बताया, लेकिन अब एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि सर अगर आपसे पूछा जाए तो देखोगे कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई उसके तत्पश्चात क्या हुआ कि सर बौद्ध संगीति हुई। अब यहां पे देखेंगे कि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर बौद्ध संगीति हुई, और याद रखेंगे ये बौद्ध संगीति जो है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि सर ये जो बौद्ध संगीति हुई वो 4 हुई। पहला तो आप याद रखेंगे कि जो फर्स्ट हुआ वो हुआ राजगीर। ठीक है, ये प्लेस है। ठीक है, ये प्रेसिडेंट होंगे और उस समय जो किंग थे वो होंगे। ठीक है, ये ठीक है। तो अब यहां देख लो, जो फर्स्ट हुआ वो तो राजगीर में हुआ। इसके जब प्रेसिडेंट पूछे जाएंगे, इसके अध्यक्षता किसने की, तो आपको बोलना पड़ेगा महाकश्यप। महाकश्यप, ठीक है, पहला महाकश्यप, ठीक है ना, या फिर महाकश्यप ऐसे भी कहीं कहीं आप देखोगे, तो महाकश्यप थे। ठीक है, अब यहां पे जो राजा थे वो कौन थे, तो आपको याद करना है कि सर इसके राजा थे अजात शत्रु। यानी इस समय जब अध्यक्षता हो रही थी तो इसके इस समय किंग कौन थे, अजात शत्रु। ठीक है, अब जो सेकंड सेशन हुआ, ये सेकंड सेशन कहां हुआ, तो आपको बोलना है कि सेकंड सेशन सर वैशाली में हुआ। और वैशाली में जब हुआ तो इसके सर अध्यक्ष कौन थे, तो आपको लिखना पड़ेगा कि सर इसके अध्यक्ष थे सुब्बू कामी। और सर ये किसके साथ हुआ, कौन था इस समय राजा, तो काला शोक। ठीक है, जो थर्ड सेशन है वो थर्ड सेशन कहां हुआ था, तो थर्ड सेशन लिखेंगे पटना। इस समय इसकी अध्यक्षता किसने की, तो मोगली पुत्तिस, और इस समय काला शोक शासक था, सॉरी अशोक शासक थे। नेक्स्ट देखेंगे जो फोर्थ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ना, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, अब जो फोर्थ सेशन था, ये फोर्थ सेशन था जो कश्मीर में हुआ, और कश्मीर के कुंडलवन। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे, याद रखें इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। ठीक है, वसुमित्र थे। ठीक है, वही याद रखना, जब उपाध्यक्ष पूछा जाएगा, उपाध्यक्ष, तो आप बोलोगे अश्वघोष, अश्वघोष। ठीक है, अब यहां पे आओ, तो इसके इस समय शासक कौन था, तो बोलेंगे कनिष्क। ठीक है, इट मींस कि सर यहां देख लो, अजात के, अशोक एंड ये के, यानी सर एके अजात शत्रु, काला शोक, अशोक एंड कनिष्क। ठीक है, तो ये एके जो है, ठीक है, ये उस समय राजा थे। और आप ये देख सकते हैं कि सर कैसे कैसे यहां पे सेशन चला है। ठीक है, अब जैसे यहां पे आप याद भी कर सकते हो कि सर 483 बीसी। ठीक है, अब यहां पे ये 383, ठीक है, यहां 247, और ये प्रथम शताब्दी, पहली शताब्दी। तो सर ये टाइम पीरियड है जब ये सेशन चला। तो इससे जो क्वेश्चन है बीपीएससी भर भर के देती है, हर एग्जाम में देती है, तो आपको ये याद कर लेना है ये सीरीज। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब यहां पे देखेंगे कि सर और भी क्या क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। तो देखो सबसे पहले नंबर कि सर इसमें क्या है कि त्रिपीटक का कॉन्सेप्ट है। किसका, तो त्रिपीटक का कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, और ये त्रिपीटक होता क्या है, तो मैं बताऊं कि ये त्रिपीटक जो है, इसमें सबसे पहले आप देखेंगे
शूत पीटक, विनय पीटक और अभिधम पीटक। ये 3 तरह के पीटक हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करें कि सर ये जो पीटक है ये है क्या। तो जो सूत पीटक है इसमें याद रखेंगे कि सर जो हमारे गौतम बुद्ध हैं, इन्हीं गौतम बुद्ध के उपदेश का संग्रह है। गौतम बुद्ध के उपदेश का संग्रह होगा तो सूत पीटक। विनय पीटक की बात होगी तो याद रखेंगे कि सर अगर मैं बोलूं तो बौद्ध धर्म या फिर संघ के नियम और कानून संग्रह हैं। ठीक है, तो यहां पे विनय पीटक के अंदर बौद्ध धर्म के या फिर बौद्ध संघ के धर्म और जो नियम और कानून है वो शामिल है। ठीक है, वहीं पे अभिधम पीटक की बात करें तो अभिधम पीटक में याद रखेंगे कि सर जो अभिधम पीटक है इसमें क्या है। तो इस अभिधम पीटक के अंदर याद रखेंगे कि जो बौद्ध दर्शन है इस बौद्ध दर्शन का संग्रह है। बौद्ध दर्शन का संग्रह है। ठीक है, तो ये तो आपने समझ लिया कि सर ये जो 3 है, ठीक है, इसमें क्या क्या है। तो हमने बोला कि शूत पीटक, विनय पीटक और अभिधम पीटक। अब यहां पे आप एक चीज और चर्चा करें कि सर आखिर जब हम चर्चा करते हैं तो बोलते हैं कि सर जो ये बौद्ध धर्म है, ये बौद्ध धर्म की जो शाखा है इस पे भी चर्चा कर लें, और चर्चा करना लाजमी भी है। जब बौद्ध धर्म की शाखा की बात करें तो सर एक शाखा है हीनयान, वही दूसरी शाखा है महायान। अब याद रखेंगे कि सर आखिर इन दोनों में अंतर क्या है, किसको कहते हैं हीनयान और किसको कहते हैं महायान। तो सबसे पहले याद रखें कि सर महायान का मतलब है कि सर जो गौतम बुद्ध को भगवान का दर्जा दे या भगवान माने वो महायान है। वही जो हीनयान है उन्होंने बुद्ध को एक व्यक्ति के रूप में देखा है, एक प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में देखा है। तो सर ये अब समझे पहला। अब ये दूसरा होगा कि हीनयान जो है ये निम्न मार्गी है, यानी निम्न मार्ग पे चलता है। वही जो महायान है ये उच्च मार्ग पे चलता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये सारे टॉपिक हैं। ठीक है, अब यहां पे आप एक चीज और देख लें कि सर मैंने बोला कि ये तो हीनयान और महायान है ना। अब मैं आपसे बोलूं कि सर हीनयान के अंदर कोई ऐसा संघ जिसे हम हीनयान के अंदर रखते हैं और महायान के अंदर जिन्हें रखते हैं, तो याद रखेंगे कि सर जो हमारा शून्यवाद है, शून्यवाद ये जो है, ठीक है, ये किसका है, तो महायान का एक संप्रदाय है, एक शाखा है। वही सर योगाचार ये भी जो है इसी महायान से संबंधित है। दूसरी तरफ देखें तो यहां पे वैशेषिक है। ठीक है, वैशेषिक है और शौतांत्रिक भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये तो आपके हीनयान और महायान से संबंधित टॉपिक हो गया। अब देखो, अब इससे हम क्वेश्चन बनाएंगे कि सर क्या और भी इससे प्रश्न आते हैं, तो बोलेंगे कि हां सर और भी प्रश्न आते हैं। जैसे बोला जाए कि सर परंपरागत
विचारों को मानने वाले जो फॉलोअर हैं, जो अनुयायी हैं, उन्हें याद रखें, उन्हें कहते हैं थेरावादी। ठीक है, इन्हें थेरावादी कहते हैं या फिर अस्थावीर कहते हैं, ये याद रखेंगे। इन्हें या तो अस्थावीर कहते हैं या थेरावादी कहते हैं। वहीं जो सर नई प्रणाली, नए नियमों के साथ चलने वाले लोगों को इस धर्म में महासांघिक कहा गया। क्या बोला गया? महासांघिक बोला गया। तो बोला जाए कि ये बताएं सर कि जो थेरावादी और अस्थावीर हैं, इनके नेतृत्वकर्ता कौन हैं? तो इनके नेतृत्वकर्ता आप बोलेंगे कि सर महाकच्चायन थे, महाकच्चायन। वहीं सर नए नियमों के साथ चलने वाले जो लोग महासांघिक कहलाए, इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आप बोलोगे महाकश्यप। ठीक है, तो ये तो आपके टॉपिक हुए जिससे प्रश्न एग्जाम के अंदर आया करते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका हो गया। अब आप देखोगे कि सर इसमें एक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ये हैं कि सर सबसे पहले आप याद रखेंगे, एक तो हमारा घटना होता है, वहीं जो दूसरा होता है वो होता है प्रतीक, यानी सर चिन्ह। अब याद रखें कि सर जब यहां पे बात करेंगे जन्म की, गौतम बुद्ध के जन्म की बात करेंगे, तो इसके प्रतीक के तौर पे आप क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे प्रतीक था इनका कमल व सांड, ये याद रखेंगे। दूसरा, जब इन्होंने गृह त्यागा, तो गृह त्याग के लिए क्या था? तो आप बोलोगे सर जब घर छोड़ते हो तो पहले तो घोड़ा ही होगा ना, घोड़ा से ही भागेंगे ना, तो घोड़ा था। ठीक है, तीसरा, जब ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप क्या बोलोगे? बोधि वृक्ष। ठीक है, और बचा जो निर्वाण। ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे। ये जो बोधि वृक्ष मैंने बताया था आपको कि आप पीपल भी लिख सकते हो। ठीक है ना, वहीं पे आपका जो निर्वाण है, जो कि सर कहते क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। तो निर्वाण के लिए हम क्या बोलेंगे कि सर निर्वाण के लिए जो चिन्ह है वो ये है कि सर पद चिन्ह है। ठीक है, पद चिन्ह जो है वो निर्वाण से संबंधित है। तो ये घटना हुआ और ये प्रतीक हुआ, आपको सर याद रखना है। तो इस टॉपिक में इतना ही। अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब बनाएंगे तो देखेंगे कि सारे क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे और सर आपसे एक भी प्रश्न इस टॉपिक से नहीं छूटेगा। ठीक है, तो सर फिर से हम एक बार नेक्स्ट सीरीज में दूसरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।